स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे कैनन EOS RP के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो ये रिव्यू जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ ये काफ़ी सारे रिव्यू का कलेक्शन है। तो आपको नीचे मैंने कुछ कलेक्शंस दे दिए हैं जो आप देख सकते हैं। तो ये है क्या, ये समझिए मार्च रिलीज़ है, मतलब अभी रिलीज़ हो गया है लेकिन मार्च में आपके हाथ में आ जाएगा। और ये कैनन का सेकंड फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा है। कैनन का जो सबसे पहला मिररलेस कैमरा था वो EOS R था, ये RP सेकंड सिस्टम है। और ये समझिए अगर आप आज ख़रीदना चाहते हैं और आज आपका काम है कि मेरे को फुल फ्रेम चाहिए, मेरे को मिररलेस चाहिए, इससे सस्ता कुछ नहीं है। आपको सोनी से सस्ता मिल जाएगा लेकिन वो थोड़ा पुराना मॉडल मिलेगा। ताज़ा नया रिलीज़ के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो यही सबसे सस्ता है। और फिर आप समझेंगे कि कैसे ही इतना सस्ता हो गया। तो कैनन 6D Mark II का ही पूरा मतलब टेक्नोलॉजी इसमें डाला गया है। ये बेसिकली वही समझिए कैनन 6D Mark II का ही सेंसर है, उसी का सारा सिस्टम है, बस उसको अपग्रेड कर दिया गया है जहाँ जहाँ पे कर सकते थे। और इसका दाम अभी 30 तारीख से पहले अगर आप खरीदना चाहते हैं, 30 मार्च से पहले, तो $1300 में ये आपको एडाप्टर दे देगा, यानी कि आप कैनन का कोई भी लेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 तारीख के बाद आपको $1400 देना पड़ेगा जिसमें आपको ये एडाप्टर मिल जाएगा। तो आप बोलोगे कि ऐसे बाहर से क्यों नहीं खरीदे, प्रॉब्लम हो जाता है कि ये बाहर से अलग से लेने पे $150 का हो जाता है, तो आपका मतलब $50 का बेनिफिट होगा। फिर दूसरा ये बात है कि इन्होंने एक चीज़ अच्छा किया है कि कार्ड जो है UHS 2 स्लॉट है, यानी कि इस तरह का कार्ड एक्सेप्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल SD कार्ड नहीं लगा सकते, आराम से लगा सकते हैं, लेकिन ये कार्ड अगर आपके पास है तो आप इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत अच्छी बात है। फिर हम बात करते हैं कैनन का जो सबसे बड़ा यूनिक बात है, कैनन के पास पेटेंट है कि फुल स्क्रीन पे मतलब फुल फ्रेम पे फ्लिप आउट स्क्रीन यही बना सकता है और कोई नहीं बना सकता, बाकी सबको तिकड़म लगाना पड़ेगा। तो ये मामले में ये आपको मिल जा रहा है, जो कैनन का एक समझिए बहुत अच्छा बात है। इसी कारण से मैंने ये खरीदा था। तो ये है रफ आइडिया। तो क्या इसको आपको वीडियो के लिए खरीदना चाहिए? अगर आपका वीडियो का इच्छा है, जवाब है नहीं। अगर आपको 4K का सोचना था कि मतलब नहीं मेरे को यार अब 4K करना है, मैं YouTube कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, नहीं मेरे को 4K करना है, मैं मतलब गाना के लिए शूटिंग करवा रहा हूँ और चाहता हूँ कि क्लाइंट को दूँ 4K में, तो ये तो आप सोचना ही नहीं। 4K तो ये कैमरा है ही नहीं, मतलब वो EOS R भी नहीं है, RP तो एकदम नहीं है, क्योंकि RP में तो 4K में जैसे ही घुसिएगा वो डुअल पिक्सल ऑटो फोकस बंद कर देगा, वो पुराना वाला ऑटो फोकस सिस्टम पे चला जाएगा जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट डिटेक्ट होता है, मतलब एकदम अनरिलायबल सिस्टम है, ये बार बार ब्रीदिंग इफेक्ट होने लगता है। तो ये समझ लिए 4K के बारे में तो सोचना ही। दूसरा, इनका जो HD है वो भी इन्होंने क्रिपल कर दिया। तो HD को क्रिपल कैसे किया? तो ये समझिए कि दो चीज़ इन्होंने किया। सबसे पहला चीज़ इन्होंने किया कि भैया 24 फ्रेम पर सेकंड, जो कि जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, आप मूवी बनाना चाहते हैं, मतलब तो 24 फ्रेम पर सेकंड में शूट करने का एक अलग ही बात है, फील आता है। आप 25 को कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप 30 को कन्वर्ट नहीं कर सकते, आपको 24 चाहिए। तो इसीलिए लोग 24 के पीछे भागते हैं कि भैया 24 से ही वो आपको फील आता है। तो उन्होंने ये हटा दिया, मतलब समझिए ये 30 फ्रेम पर सेकंड पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा है, ज़्यादा भारी सिस्टम है, वो कर सकते हैं, लेकिन 24 इन्होंने हटा दिया। नहीं 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 नहीं, अरे भाई अगर ये दे देंगे तो कोई खरीद लिया इसको, तो मतलब EOS R नहीं खरीदेगा। तो समझिए ये लोग ज़बरदस्ती का क्रिपल कर रहा है। फिर उसके ऊपर भी आप ये बोलोगे कि ठीक है मैं 4K के लेता हूँ, मैनुअल फोकस करता हूँ, और मेरे पास मान लीजिए आप कैनन 80D से आ रहे हैं या कैनन 800D से, या मतलब जो T5 सीरीज़ वाला है वो सबसे आ रहे हैं, तो आप बोलोगे कि मेरे पास APS-C का लेंस है, यानी कि कैनन EF-S लेंसेज, जो कि यानी APS-C के लिए खास करके बनाया गया था, जिसमें काफ़ी सारे वाइड आते हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा व्लॉगिंग कर पाएँ। वो आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। वो अगर आप लगा दिए, जैसे मेरे पास ये लेंस है जो EF-S लेंसेज है, ये जैसे ही मैं लगाऊंगा कैमरा बोलेगा बेटा हम तुमको देंगे नहीं HD, हम 720p कर देंगे। मतलब समझ लीजिए मैं अभी जो कैमरा इस्तेमाल कर रहा हूँ कैनन 800D, वो उससे बेटर हो जाता है। ये ज़बरदस्ती का इसको भी क्रिपल कर दिया। तो ये दो चीज़ मिला के आपको मैं दूर रहने को कहूँगा कि एक तो ये क्रिपल कर रहा है, दूसरा अगर आपको सिर्फ फुल फ्रेम चाहिए, सिर्फ HD चाहिए, तो शांति से 6D Mark II ले लीजिए जो सस्ते में मिल रहा है, प्लस एटलीस्ट इसमें क्रिपल नहीं कर रहे हैं। तो इसी कारण से मैं आपको इससे दूर रहने को कहूँगा। वीडियो अगर आपको करना है तो सोचना नहीं है, छूना भी नहीं है आपको। डुअल पिक्सल ऑटो फोकस तो सीधा 4K में नहीं है, तो क्या आपके पास कोई अल्टरनेट है? अगर आपको वीडियो करना है, अगर आपका काम है कि नहीं मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं व्लॉगिंग करता हूँ, प्रैंक वीडियोस करता हूँ, जो भी करता हूँ, आप वीडियो करते हैं, शांति से A6400 कर ही दीजिए, क्योंकि एक तो इसमें वीडियो के मामले में तो सवाल ही नहीं है दोनों का, प्लस ये आपको अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग देता है, तो आप एक्चुअली लंबा रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो सवाल ही नहीं, मतलब कुछ है ही नहीं, वीडियो तो आपको छूना ही नहीं है इसको। फुल HD को ही लोग क्रिपल कर रहे हैं। तो फिर आप बोलोगे नहीं यार मैं फोटोग्राफर हूँ, मैं शादी में फ़ोटो करता हूँ, तो क्या ये एक अच्छा कैमरा है? जवाब होगा हाँ,
ये हल्का कैमरा है। ये आप समझिए, आप सस्ता कैमरा खरीदे तो आपको सस्ता ही कैमरा मिल रहा है। ये सोनी जैसा नहीं कि सोनी सस्ते में ऐसा चीज़ दे रहा है कि लोग का दिमाग फट जा रहा है कि भाई कैसे दे रहे हो। ये एक हल्का कैमरा, आप लीजिएगा, खींचेगा, फोटो बुरा नहीं आएगा, लेकिन आपको लगेगा भी नहीं कि सही आया है। मतलब समझ रहे, वो चमक नहीं है फोटो में। क्यों? क्योंकि जो सेंसर इस्तेमाल कर रहे हैं वो 5 से 8 साल पुराना है। तो इसका मतलब है कि उसका जो डायनामिक रेंज है वो कम है। यानी कि अगर आपका सीन में बहुत ब्राइट और बहुत डार्क चीज़ है तो वो एक को ख़राब कर देगा, या तो डार्क को ये कर देगा, मतलब अंडर एक्सपोज कर देगा, या वाइट को ओवर एक्सपोज करेगा। इसमें रेंज नहीं है। ये इतना ख़राब है कि अगर आप सोनी का A7 Mark II जो कि पुराना कैमरा है वो लेके कंपेयर करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा बेटर ISO मिलेगा, यानी कि लो लाइट परफॉर्मेंस मिलेगा, ज़्यादा बेटर आपको उसमें ये मिल जाएगा, क्या बोलता हूँ मैं, डायनामिक रेंज मिल जाएगा। तो इस बात पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि ये एक अच्छा कैमरा है। लेकिन आज के टाइम से आपको नहीं लगेगा कि हाँ भाई मतलब कुछ एकदम बेमिसाल आपको लिए हैं, कुछ बम बम, वो ऐसा नहीं लगेगा। लेकिन इसका एक अच्छा बात है कि लेंस का सिलेक्शन बहुत अच्छा है। और यहाँ पे देखिए, मैं बात नहीं करूँगा कैनन लेंसेज के बारे में, क्योंकि कैनन लेंसेज का जो अब 3 माउंट सिस्टम हो गया, तो उसमें चलिए M माउंट को हम लोग हटा देते हैं। तो उसके बाद आपके पास आता है DSLR लेंस और ये EOS R लेंस। मैं EOS R लेंस को कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि EOS R लेंस जो है कैनन का ब्रेड एंड बटर लेंस है। मतलब कैनन कुछ जाने चाहे नहीं जाने, लेंस अच्छा से बनाना जानता है। तो कैनन जो लेंसेज बना रहा है भरपुष्ट है, भारी भरकम है, बहुत महंगा है। मतलब $2,000 से लेकर $4,000 तक चला जा रहा है। तो समझिए बहुत बड़ा है, लेकिन अच्छा लेंस है। तो लेंस पे आपको शिकायत नहीं, अगर आप ये सब अफोर्ड कर सकते हैं। फिर एक आता है कि बस्ट मोड। जैसे मान लीजिए मेरे कैमरे में 5 का है बस्ट मोड, खट 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 खींचना है, वो इसमें 3 है। तो आप बोलोगे कहीं जगह पे बोल रहा है 5 है, कहीं जगह पे बोल रहा है 6। नहीं, आप ऑटो फोकस इस्तेमाल कीजिएगा और कंटिन्यूस रखिएगा, वो 3 पर ड्रॉप कर जाएगा। और ये बुरी बात है, क्योंकि ये 60 Mark II से कम है। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग क्रिपल कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, कोई गलती से इस कैमरा को खरीद लिया तो हमारा R खरीदना चाहिए किसी को। और फिर इसमें सब जगह आप जहाँ पे भी एडवर्टीजमेंट देखिएगा, आई ऑटो फोकस, आई ऑटो फोकस। ये बात ध्यान रखिए, आई ऑटो फोकस सोनी एक दिन में नहीं बनाया। ऐसा नहीं है कि सोनी आज स्टार्ट किया, अरे हम आज आई ऑटो फोकस नहीं हो जाएगा। बहुत टाइम लगा सोनी को वहाँ तक पहुँचने में, टाइम पे टाइम, रिसर्च पे रिसर्च, R&D के ऊपर R&D, सॉफ्टवेयर अपलोड के बाद सॉफ्टवेयर अपलोड, फॉर्मवेयर फिक्स के बाद फॉर्मवेयर फिक्स, तब जाके सोनी का IAF इतना अच्छा हो गया कि लोग भरोसा कर पाते हैं। एक दिन में ये सब चीज़ नहीं होता है। कैनन का ये सेकंड कैमरा है और नहीं है, मतलब आप जैसे दूर आएंगे सीधे वो कैमरा से आई से फेस पे चला जाता है। और खास करके अगर ये सब लेंस इस्तेमाल किए आप, जो कि मतलब जैसे 50 अच्छा लेंस है, 50 mm का अच्छा लेंस है, लेकिन ये 1.2 है, 1.4 नहीं, 1.2 है, जो कि काफ़ी ब्राइट होता है वो। लेकिन उसका प्रॉब्लम है कि आपका फेस पे ही फोकस कर पाएगा, आई पे नहीं कर पाएगा। तो और ये इतना शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड देता है कि आपको दिख जाएगा कि आउट ऑफ फोकस है। तो समझिए आप इसका आई आउट ऑफ फोकस पे भरोसा नहीं कर सकते कि ठीक है चलो भाई मैं आई आउट ऑफ फोकस पे भरोसा करके ब्राइड एंड ग्रूम का फोटो खींचता हूँ। मतलब ये इतना कमज़ोर है कि आपका X-T3 कैमरा जो है फूजी का है, उसमें अगर आप लेंस लगा देते हैं, वो आपका ब्राइड एंड ग्रूम का जैसे मान लीजिए फोटो खींच रहे हैं, उनके आई पे फोकस कर ले रहा है। और सोनी के मामले तो सवाल ही नहीं है, सोनी से आगे तो कोई है ही नहीं। तो ये समझिए, ये इनका एकदम दिखता है कि भाई फर्स्ट जनरेशन अभी मतलब सीख रहे हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। और ये सब भी चलो ठीक है, आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन मैंने बोला कि कैनन है, कैनन को क्रिपल तो करना ही रहता है, अपना कैमरा को बिगाड़ना ही रहता है, नहीं तो कोई इसका महंगा वाला क्यों खरीदेगा। तो उन्होंने ये कर दिया कि साइलेंट मोड, जो कि सब लोग चाहते हैं। मिररलेस में एक बात होती है कि साइलेंट मोड, जो वो शटर है वो नहीं चलेगा। पहले तो मिरर नहीं होता तो उससे ऐसी आवाज़ कम हो जाता है, फिर वो जो शटर होता है, फिजिकल कर्टन जिसे कहते हैं, वो ना होने से उससे बहुत मतलब आवाज़ एकदम खत्म हो जाता है, टेक्निकली कोई आवाज़ नहीं है। तो वो करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रीड लेना पड़ता है। ये आराम से एक सिंपल फीचर है। पहले के सेंसर्स इतने स्लो होते थे कि लेते थे तो उसमें ये इफेक्ट आ जाता था, बहुत सारा साइड इफेक्ट आता था। अब नहीं होता है। तो अब साइलेंट मोड लोग क्या खरीदना चाहते हैं। मान लिया आप वेडिंग में हैं और एकदम सब लोग शांति से कुछ हो रहा है, खास करके क्रिश्चियन वेडिंग सब में, तो उसमें आप चाहोगे नहीं भाई शांति, खटर खटर आपका कैमरा आवाज़ ना करे। तो इन्होंने दिया साइलेंट मोड, जो कि जिसके लिए लोग मिररलेस खरीदते हैं, लेकिन उसको डिसेबल कर दिया है कि भैया आप अगर मैनुअल फोकस करना, ये मैनुअल मोड में जाएंगे तो ये आपका सिस्टम बंद कर देगा। समझिए, मतलब ये एक फंक्शन है जो एक सेटिंग जैसा होना चाहिए ना कि शटर स्पीड साइलेंट और नॉट, सिंपल एज दैट। उन्होंने इसको डिसेबल कर दिया मतलब। और शटर स्पीड के मामले में भी इन्होंने डिसेबल कर दिया है कि भैया सिर्फ 4000 तक देंगे, जो कि जनरली इस फुल फ्रेम में लोग 8000 तक लेते हैं। तो समझिए कि मतलब कैनन बिना क्रिपल किए तो रह ही नहीं सकता। तो अगर आपको इमेज क्वालिटी चाहिए और आप पैसा देने को तैयार है अच्छे लेंस के लिए, तो आपको अभी नया सोनी A7 Mark II ज़्यादा बेटर क्वालिटी देगा।
तो फोटो के मामले में ये समझिए कि ये हल्का है, ये भारी कंटेंडर नहीं है कि जैसे जिस दुनिया में सोनी A7 Mark III को लॉन्च किया गया था, वो खुद ही बोले, आते हैं स्टेज में वो बोलते हैं कि ये हमारा एंट्री लेवल फुल फ्रेम कैमरा है। तो सब लोग बोला एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ हल्का फुल्का चीज़ देंगे, इतना भयानक चीज़ दे दी कि पूरा दुनिया हिल गया, भाई ऐसा कैसे हो सकता है, $2000 में तुम सब चीज़ कैसे दे सकते हो। ये वैसा नहीं है, ये आप खरीदने के बाद बोलोगे अरे हमको तो लगा हम फुल फ्रेम कैमरा लिए, हमको लगा हम प्रोफेशनल कैमरा लिए, बाद में आप देखते जाए अच्छा साइलेंट मोड ये सिर्फ एक मोड में देंगे, हम देंगे ही नहीं साइलेंट मोड तुमको, हम तुमको मतलब आई ऑटो फोकस जो, खैर इस पर मैं गुस्सा नहीं हूँ क्योंकि टाइम लगता है, R&D करके टाइम लगता है, ऐसे नहीं होता एक दिन में आ गया। ये जो स्लो स्पीड कर दी ये तो हंसी लगता है क्योंकि इसका मतलब है किसी सॉफ्टवेयर में ब्लॉक डाला गया है, यानी क्योंकि 24 मेगापिक्सल को ज़्यादा फ्रेम पर सेकंड पे खींचा जा सकता है। अगर आपका 30 मेगापिक्सल 8 फ्रेम पर सेकंड तक जा रहा है तो ये तो उससे भी ऊपर जाना चाहिए क्योंकि मेगापिक्सल कम है, लेकिन क्रिपल करना है, नहीं क्रिपल करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये हल्का कंटेंडर है, इसमें भी वीडियो में तो आपको सोचना ही नहीं है, अगर आप फोटो लेना चाहते हैं तो भी ये समझिए कि बहुत भयानक चीज़ नहीं है, हल्का ही है। तो फिर सवाल आता है कि क्या आपको खरीदना चाहिए क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो आपके पास मैं अच्छा बात एकदम सीधा बता देता हूँ, इसका लेंस सिस्टम के मामले में तो आपको बोलना नहीं है, अगर आप एडाप्टर लगा लेते हो तो ये कैनन का जो अपना लेंस है पुराना वो है, और अगर आप नहीं भी लगाते तो बहुत सारा लेंस आपको मिल जाएगा EOS R का, और इसका फ्लिप आउट स्क्रीन है, क्योंकि कैनन के पास पेटेंट है फ्लिप आउट स्क्रीन का, वो कोई और नहीं बना सकता, एटलीस्ट फुल फ्रेम पे। APS-C पे नाइकॉन बना सकता है लेकिन फुल फ्रेम में नहीं बना सकता। तो फ्लिप आउट स्क्रीन तो आपको ये सिर्फ कैनन देगा, बाकी और कोई नहीं देगा फुल फ्रेम पे। फिर हम लोग आते हैं क्यों नहीं खरीदना चाहिए। पहले ये समझिए बैटरी बहुत ख़राब है, तो बैटरी ये दे रहे हैं इसको LPE17, ये बैटरी कितना छोटा है यह समझिए, अगर इसका वाट में आप जानिएगा ये 7 वाट आवर का है। तो ये समझिए कि ये इतना छोटा है कि मेरे कैमरा में यानी कैनन 800D में जो कि APS-C है उसमें भी ये ज़्यादा देर नहीं चलता है, और इनका CIPA रेटिंग भी जनरली 200 और 250 तक आ रहा है, तो यानी बहुत कमज़ोर है। तो आप बोलोगे नहीं वो मैं बोल रहा हूँ कमज़ोर है, कैसे बोल सकता हूँ कि वो सही में कमज़ोर है। आप ये समझिए कैनन जब भी अपने फुल फ्रेम को बनाता है उसमें ये बैटरी इस्तेमाल करता है जो कि बड़ा है, जो कि 14 वाट आवर तक है, ये 7 का है ये 14 का है। समझिए कैनन को खुद पता है कि फुल फ्रेम कैमरा ज़्यादा बिजली खाता है, ज़्यादा एनर्जी लगता है, तो उसको बड़ा बैटरी देना चाहिए। और कैनन यहाँ पे एक बहुत गलत काम किया कि मतलब कैमरा बॉडी को ज़बरदस्ती का छोटा बनाने के चक्कर में इतना उन्होंने छोटा बना दिया कि जो लोग पकड़ रहे हैं तो बोल रहे भाई तुमको तो वो $80 का यानी कि 2 बैटरी के दाम का वो एडाप्टर खरीदना होगा जो सिर्फ नीचे लगाओ ताकि तुम्हारा पिंकी फिंगर उस पर रह सके। ज़बरदस्ती का कैमरा को छोटा बनाया, ज़बरदस्ती का छोटा बैटरी दिया, और ये बैटरी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मेरे कैमरे में लगता है। अगर आपके पास M50 है तो आपको पता ही होगा कि ये बैटरी भरोसेमंद नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका रैंडमली बंद हो जाएगा, लेकिन आज के टाइम में बैटरी लाइफ इसकी अच्छी नहीं है क्योंकि आपका 6D Mark II इससे ज़्यादा बैटरी दे देता है। तो आप समझ लीजिए बैटरी के मामले में अगर हमको बात करना है तो ये तो इनका बहुत गलत डिसीजन है, ये नहीं बस एकदम छोटा बना देते हैं और एकदम क्रिपल्ड बना देते हैं। फिर शटर ड्रॉप, ये एक चीज़ मुझे पहले लगता था कि नहीं सब लोग कह रहे हैं कैनन मतलब क्रिपल करता है, लेकिन अब हमको समझ में आ गया नहीं सही में वो क्रिपल करता है। तो आप ये समझिए कैनन में एक होता है शटर ड्रॉप जिसे कहते हैं, वो EOS R में है, यानी कि जो महंगा वाला $2500 का जो है कैमरा उसमें है। उसमें एक ही अगर आप लेंस हटा देते जो कि मिररलेस में लेंस का माउंट जहाँ पे स्टार्ट होता है सेंसर उसके एकदम पीछे होता है, थोड़ा सा ही पीछे, तो प्रॉब्लम होता है कि जैसे आप हटाएंगे धूल गर्दा इसमें लग सकता है। जनरली DSLR में प्रॉब्लम नहीं है कि सेंसर पीछे यहाँ मिरर है तो एक प्रोटेक्शन रहता है। तो इन्होंने क्या किया, कैनन ने बहुत स्मार्ट काम किया कि सेंसर जब पास में है तो जैसे ही आप लेंस खोलने की कोशिश कीजिएगा वो धड़ाक से शटर गिरा देगा, तो उससे फायदा रहता है कि डर्ट और ये सब कभी आपके इस पर नहीं गिरेगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत स्मार्ट आइडिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने इसमें डिसेबल कर दिया। कोई रीज़न नहीं बनता है, वो एक सॉफ्टवेयर फंक्शन है, इन्होंने डिसेबल कर दिया। ये लोग लिटरली कह सकते थे कि हमारे कैनन EOS R सिस्टम में सारे ये कैमरा में ये होता है कि शटर कर्टन ड्रॉप कर देते डस्ट से बचाने के लिए, उसको इन्होंने डिसेबल कर दिया। इतने छोटे छोटे चीज़ को डिसेबल करना, 24 फ्रेम पर सेकंड को डिसेबल कर देना, EFS लेंसेज को डिसेबल कर देना, शटर ड्रॉप को डिसेबल कर देना, सब बहुत ज़्यादा छोटा बैटरी को इस्तेमाल करना, तो ये सब समझिए कि ये जानबूझ के क्रिपल कर रहे हैं। इसलिए मैं किसी को नहीं बोल सकता कि ये खरीदो, क्योंकि खरीदने के बाद एक आप ऐसी कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं जो सड़ा हुआ प्रोडक्ट अब बना रहा है। मतलब समझिए मेरे इस कैनन 800D से कम फीचर्स हैं इसमें, कैसे किया ये सब। तो और फीचर्स की बात भी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आपको भयानक परफॉर्मेंस है, आप 6D Mark II लीजिएगा और इसके बाद ये खरीदिएगा तो आप तो सिर पिटते रह जाएगा, भैया मैंने तो सोचा मतलब महंगा कुछ ले रहा हूँ कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आप एक सस्ता कैमरा ले रहे हो और सस्ता ही कैमरा मिल रहा है आपको।
और फिर आपको ये बात मैं बहुत ध्यान से दूंगा कि कैनन के जो EOS R लेंसेज है बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंधेर महंगे हैं। मतलब कि कैनन हमेशा से ये सिस्टम रखता था कि कैनन 2 तरह का लेंस बनाता था। ये नाइकॉन का अलग बात था कि नाइकॉन हमेशा एक लेंस बनाता है, कैनन 2 लेंस बनाता है। कैनन का एक लेंस है कि ये हमारा नॉर्मल लेंस है, सस्ता हुआ लेंस है, लीजिए और खुश रहिए और रोते रहिए, और ये हमारा तगड़ा लेंस है, इसको हम लोग रेड रिंग कहते हैं। मतलब समझिए इसके ऊपर एक रेड रिंग रहता है, जनरली वाइट केसिंग रहती है। ये इनका असली लेंस है। तो मतलब आपको दोनों में बहुत अंतर होता है क्वालिटी का, मतलब परफॉर्मेंस पे उतना ज़्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन आप पकड़िएगा आपको समझ आ जाएगा कौन सस्ता वाला कौन महंगा वाला। और तो यही करके ये लोग इसमें भी कर रहे हैं। तो EOS R का जो लेंसेस है वो पहले आया सारा रेड रिंग वाला। रेड रिंग वाला तो अंधेर महंगा है, 2 लाख से लेके 8 लाख तक का एक लेंस आ रहा है, तो समझ लीजिए। तो आप ये बात ज़रूर ध्यान दीजिए कि आप खरीद लेंगे कैमरा का बॉडी बहुत सस्ता पड़ेगा, लेकिन लेंसेस अगर आप इसके साथ लेते हैं बंडल में तो शायद सस्ता पड़े, लेकिन अगर आप हटा के ले रहे हैं तो सवाल नहीं है, लेंसेज बहुत महंगा है। फिर चलो ठीक है, आप बोलते हो कि अरे हम कैनन का लेंस नहीं लेंगे, किसी और का लेंस ले लेंगे। यहाँ पे एक बात समझिए, सोनी ने अपना लेंस माउंट खोल दिया है। यानी कि सोनी ने बोला देखो ये मेरा लेंस माउंट का है, सिग्मा, टैमरॉन या जो भी कंपनी है कि जाओ बनाओ, ये मेरा सिस्टम है, ऐसे काम करता है। कैनन और नाइकॉन दोनों जो कि अपना लेंस बहुत बनाते हैं, तो इसलिए उन्होंने लॉक करके रख दिया। तो इसीलिए थर्ड पार्टी का लेंसेज पे आप भरोसा नहीं कर सकते, क्या लगाने पे चलेगा कि नहीं। हाँ, जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा, जैसे जैसे टाइम हो जाएगा तब भरोसा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि तब मतलब लोग रिवर्स इंजीनियर कर चुके हैं। लेकिन अगर अभी आप इस वक्त कैनन EOS RP खरीदते हैं, आपको कोई भी थर्ड पार्टी लेंस नहीं मिलेगा। कैनन EOS R के लिए नहीं मिलेगा, RP के लिए बारे में तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वो माउंट अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। जब तक माउंट को वो ब्रेक करेंगे, जब तक उसका सारा रिवर्स इंजीनियर करेंगे, तब तक बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 1 साल तो लग ही जाएगा। तो इसलिए आप समझिए कि एक तो लेंस जो मिल रहा है वो बहुत महंगा है, दूसरा आपके पास थर्ड पार्टी लेंस नहीं है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने सोनी का एक बड़का बढ़िया सा A7 Mark III खरीद लिया, महंगा कैमरा है लेकिन लेंस तो सस्ता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, टैमरॉन का ये 28 to 75 मिलीमीटर f2.8 बहुत सस्ता है। मतलब किसी से भी आप कंपेयर कीजिए, सोनी से कंपेयर कीजिए, नाइकॉन से कंपेयर कीजिए, चाहे आप कैनन से कंपेयर कीजिए, बहुत सस्ता है। टैमरॉन ये नेटिव लेंस है, तो इसमें जो बग आया भी था, शुरू में एक बार बग आ गया था कि इसका ऑटो फोकस होना बढ़िया नहीं था। सोनी के बॉडी से ही आप इसका बग्स फिक्स कर लिए, आपको टेंशन नहीं है, मतलब इसको ले जाना नहीं है कस्टमर की, क्योंकि ये नेटिव लेंस है। ये सब फीचर अवेलेबल हो जाता है अगर आप नेटिव बनाते हो। फिर ये मतलब आप समझिए ये सिग्मा का 8 सीरीज लेंस है, मतलब ये समझिए कैनन के रेड रिंग के बराबर का क्वालिटी या उससे भी ज़्यादा कहीं कहीं पे दे देता है। ये सब आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि नेटिव है। ऐसा नहीं कि कोई अडाप्टर लगाना है, कोई तिगड़म है, कि सिग्मा को पता है कि कैसे लेंस चलता है, सोनी बोलता है ऐसे बनाओ, वो दे देता है। फिर समझ लीजिए, तो ये तो एक तो बहुत सस्ता लेंस है। आपको क्वालिटी चाहिए तो क्वालिटी ये भी है। और सोनी जो जी लेंसेज बनाता है, सोनी बहुत लेंसेज बनाता है, लेकिन सोनी का जो जी क्लास लेंस है वो बहुत अच्छा होता है। वो कैनन का रेड रिंग सीरीज टाइप का होता है, तो वो बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको क्वालिटी चाहिए बहुत ज़्यादा तो वो खरीद सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। ये देखिए, ये बात पे जरूर ध्यान दीजिए, ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट रहा। फिर ये लेंस पे तो मेरा दिल आ गया है कि कैनन मतलब सोनी 24 to 240 फुल फ्रेम लेंस, मतलब ये 10x का फुल फ्रेम लेंस, जो कि नाइकॉन में भी अवेलेबल नहीं है, कैनन में भी अवेलेबल नहीं है और किसी और में अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ सोनी में अवेलेबल था। मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कि इतना भयानक लेंस दिया हुआ है। हाँ, इस लेंस में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है, लेकिन 10x में रखिएगा, डिस्टॉर्शन आएगा ही, क्योंकि वो नेटिव लेंस है, खुद ब खुद ऑटो करेक्ट हो जाता है। थोड़ा सा मतलब ये समझ, जितने लोग इस्तेमाल किए बोले भाई शार्पनेस बहुत नहीं है, मतलब ये लेंस है, समझ रहे हैं आप, लगाए 10x का, यानी आप 10 गुना तक आगे पीछे कर सकते हैं। फुल फ्रेम में ये लेंस मिल रहा है इसको। ये इतना सक्सेसफुल लेंस हो गया बिकने के मामले में कि अब जाके कैनन उतार रहा है। समझिए, कैनन के पूरे 100 साल का DSLR लाइनअप में नहीं है ये, अब जाके इन्होंने उतार रहा है। तो ये लेंस भी अभी आपको मिल जाएगा, 60,000 में मिल जाएगा, ये भी उसी के आसपास का। तो आप समझ सकते हैं कैसे बहुत ऑप्शन है। आप कैमरा जरूर महंगा लीजिएगा, लेकिन आपको खूब सारा सस्ता ऑप्शन मिलेगा, प्लस क्वालिटी ऑप्शन भी मिलेगा। कि जैसे आप बोलते हो कि नहीं मैं पहले स्टार्ट करता हूँ फोटोग्राफी, हल्का फुल्का लेंस लेके आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, तो फिर लगता है नहीं अब मेरा एक्सपीरियंस हो गया है, मैं समझ गया हूँ कैसे काम होता है, कैनन ये मतलब सोनी का जी मास्टर लेंस आप ले सकते हैं। तो इसीलिए ये बात ध्यान रखिए, और प्लस उसमें बड़ा बैटरी है। तो आपको खरीदना नहीं चाहिए कैनन को, क्योंकि आप सस्ता कैमरा खरीद रहे हो और आप सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा आपका लेंस में। आपके पास सस्ता लेंस नहीं, और आप बोलोगे नहीं मेरे को अच्छा लेंस चाहिए। मैं बोलूँगा अगर आपको अच्छा लेंस चाहिए तो आप सस्ता बॉडी क्यों खरीद रहे हो। तो इसीलिए ये बात पे आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि इसको खरीदना सिर्फ आपको 2 चीज़ फ़ायदा होगा। पहला तो फ्लिप आउट स्क्रीन, जो कि कैनन के पास उसका पेटेंट है और कोई नहीं बना सकता। दूसरा लेंस सिस्टम, अगर आप मेरे जैसे लटके हुए हो, क्योंकि मेरे पास तो यही बैटरी है, तो मेरे को तो ये फ़ायदा हो जाएगा कि 2 बैटरी मिल जाएगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि सिवाय इसके कुछ और नहीं। अगर आप मेरे जैसा बेवकूफ़ी किए थे कि कैनन खरीद लिए थे, तो अगर आप लटक गए हैं तब ठीक है, इसमें खरीदिए, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अगर आप नया स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको हाथ में मत लगाइए। सिर्फ फ्लिप आउट स्क्रीन के चक्कर में आप सारा चीज़ गंवा दीजिएगा।
खास करके लेंस के मामले में आपके पास सिलेक्शन नहीं है अभी कैनन के पास। ऐसा हो गया है हम लोग को ऐसे दिन देखने आ गए कि कैनन के पास लेंस नहीं है, सिर्फ 4 लेंस अवेलेबल है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन कैनन EOS RP के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, आप मेरे वीडियो में चल रहे ऐड को क्लिक कर दीजिए, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। और मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको अच्छा नहीं लगा आप डिसलाइक कर दीजिए, डिसलाइक का बटन 2 बार दबा दीजिए आप। मैं आपसे कहूँगा कि आप कॉमेंट लिखिए, क्योंकि मैं हर कॉमेंट का जवाब देता हूँ, हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। आप सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप फ्री हैं तो आपने बेल बजा दीजिए। आपने मेरा ये वीडियो देखा, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।